व्यूअर्स और एकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यू ऑलरेडी नो दैट यूपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। वन इज द हिंदू और दूसरा है आपका इंडियन एक्सप्रेस। आप इसमें से कोई भी पेपर पढ़ो, बोथ पेपर आर इक्वली गुड। बट अगर आप इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन को पढ़ते होगे तो शायद आपको काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग लगता होगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से टू स्टूडेंट्स that even if you read the Hindu newspaper, don't forget to read Indian Express का explain section. जो explain करके एक section आता है Indian Express का, because explain section से with my experience, with my analysis, I have seen quite frequently UPSC have been asking questions, especially in prelims, from this explain section. इसलिए इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन सेक्शन है उसको पढ़ना जरूरी है। और खासकर एक ऐसे पर्सन है जो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में काफी फ्रीक्वेंटली लिखते हैं, दैट पर्सन इज उदित मिश्रा। इनके एक्सप्लेन आर्टिकल्स को जब आप पढ़ोगे तो यू विल रियली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इनके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो किसी रेटोरिक के बेसिस पे नहीं होते, रादर हिज आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन एकेडमिक फैक्ट्स, हिज आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट रिपोर्ट। और जिस तरीके से ये पूरे अपने आर्ग्यूमेंट को एक एनालिटिकल व्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट क्लियरली गिव्स any student or any teacher a very good insight about what exactly is happening in our country. Although उदित मिश्रा जनरली इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा एक्सप्लेन सेक्शन लिखते हैं एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद इन्फ्लेशन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, राइट? सो क्वाइट फ्रीक्वेंटली ही राइट्स ऑन द नेचर, द थिंग which is happening with respect to Indian economy. But in this particular explained section, Udit Mishra has discussed about the Modi government's priority. Right? You know that Prime Minister Modi in his third consecutive term, तीसरे consecutive term में है। और आज जिस तरीके से ये पूरा स्टूडेंट का एक मैसिव प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे देखने को मिला, विच नो वन वाज एक्सपेक्टिंग, ये क्लियरली आज मोमेंट है ये सोचने का, ये समझने का, ये एनालाइज करने का कि आखिर गलती कहां हो रही है, सिस्टम में प्रॉब्लम कहां है। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है, बहुत लोग इसको एंटी नेशनल कह दे रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट था स्टूडेंट मूवमेंट, अब ये पॉलिटिकल मूवमेंट हो चुका है। अरे छोड़िए वो बात अपनी तरफ। आप ये सोचिए कि ये मूवमेंट का कॉज सही है या गलत है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी उस मूवमेंट को कर रही है, स्टूडेंट कर रहे हैं, या कोई भी कर रहे हैं, the thing which does not matter is who is protesting. The thing at this moment matters is for what they are protesting. They are protesting for structural reforms in education. तो अगर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ये चाहे पॉलिटिशियंस आके कर रहे हो तो अच्छी बात है ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर पॉलिटिशियंस भी आकर मजबूरन कास्ट रिलीजन से हटकर बात कर रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर रिफॉर्म करना पड़ेगा, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। सो डोंट ट्राई टू गो इनटू दैट हु इज प्रोटेस्टिंग। इफ द कॉज इज करेक्ट, इट्स गुड। It's good that at least these political parties are coming and they're joining this movement, जो अभी तक केवल कास्ट ये सब चीज करते आते रहते थे। सो ये जो मूवमेंट है, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, आई वुड से। इट रिफ्लेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन ऑफ यंगस्टर्स। लेट मी गिव यू वन डेटा। अगर आज आप 15 से 29 ईयर्स एज के हो, जिसको जेन जी पॉपुलेशन कहा जाता है, इस 15 से 29 ईयर्स में अगर आप देखोगे जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, आप गेस भी नहीं कर पाओगे। दैट 15 से 29 का जो एज ग्रुप है उसमें जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। और ये डेटा कहां से आ रहा है? पीएलएफएस, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, जाके आप चेक कर सकते हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट इज 30%, which means 1 out of 3 graduate belonging to this age group are unemployed. Are they not frustrated? Yes, they are frustrated. They are frustrated. And then they're preparing for exam. And when they're preparing for exam, वो पेपर लीक हो जा रहा है। पर ये कोई पेपर लीक कोई नई कहानी नहीं है।
इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले कुछ सालों में, इनफैक्ट इन द पास्ट 2 डेकेड्स, वो चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो या आज एनडीए की गवर्नमेंट, दोनों का हालत एक ही रहा है। पिछले 20 सालों में लगभग 45 मेजर एग्जाम पेपर लीक्स हुए हैं। माइनर की बात भी नहीं कर रहा हूं, 45 मेजर एग्जाम पेपर लीक्स हुए हैं। लेकिन क्या इसमें कोई एक्शन हुआ? यू विल बी शॉक्ड अगेन टू नो कि इस इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि 45 मेजर एग्जाम के पेपर लीक में अभी तक कितने लोग कन्विक्ट हुए हैं, दोषी पाए गए हैं? ओनली 2। बाकी मैटर्स अभी भी लॉ में चल रहा है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो चलते रहेगा। कुछ मैटर्स बंद हो चुके हैं और इनमें से तो बात यहां तक बढ़ गई कि 2 लोग जिनके ऊपर एक्यूजिशन था पेपर लीक का, वो आज उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए हैं। बिकॉज इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। What people need is freebie. What people need, reservation बढ़ा दो. The structural thing which will lead to empowerment of the future generation, people are least. In democracy, people need quick return. Election के पहले ये दे दो. And that's what you can see. 45 major exam paper leaks में केवल 2 लोग को ही conviction हुई. तो इसीलिए आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि एजुकेशन में कब आएगा वो डीमोनेटाइजेशन जैसा कोई बोल्ड रिफॉर्म, डीमोनेटाइजेशन आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, बट ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो स्टेप गलत था, उसको इंप्लीमेंट गलत तरीके से किया गया, उसके लूपहोल्स निकल आ गए, वो अलग बात है, बट इट वॉज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जीएसटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ही जीएसटी जैसा हिस्टोरिक रिफॉर्म लाई। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने लाया। वंदे भारत ट्रेन प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने लाया। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं। आज इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो एक जमाने में 0 हुआ करता था, आज हम लोग लास्ट ईयर 25,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। दैट्स व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज डन। सो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है, बट एजुकेशन में क्या हुआ, यह सवाल आज मैं पूछ रहा हूं। एज अ टीचर आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या रिफॉर्म एजुकेशन में हुए? तो आप कहोगे हुआ तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, आज डिबेट वही चल रहा है ना, 3 लैंग्वेज। क्या यह डिबेट जरूरत है आज भारत को कि कौन से लैंग्वेज पढ़ोगे? यार एक लैंग्वेज में आप किसी को पढ़ा दो। आज एजुकेशन के नाम पे डिग्री बट रही है, पढ़ाई 0, सब डिग्री कर रहे हैं। आज राइट टू एजुकेशन में 100% एनरोलमेंट हो गया है बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन में, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक 5th क्लास के बच्चे को 2nd क्लास का चीज पढ़ने नहीं आता है। तो इसीलिए आज ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट की वजह से आई जस्ट प्रे कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रेजिग्नेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या एजुकेशन में कोई स्ट्रक्चरल बदलाव आज आएगा, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, ऐसा कोई बड़ा रिफॉर्म जो रियली एजुकेशन को बुनियादी लेवल से ठीक कर सके। And that's where I want to read this analysis, जहां पे उदित मिश्रा ने कहा है that ऐसा लगता है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हो सकता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन प्रायोरिटी कम है, एजुकेशन के ऊपर वो प्रायोरिटी नहीं है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट के लिए जो ह्यूमन कैपिटल है, जो आज हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया के पास सबसे अच्छी चीज क्या है, हमारी यंग पॉपुलेशन, और इसी की वजह से भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। मैं कहता हूं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के लिए वर्स्ट डेमोग्राफिक नाइटमेयर बन सकता है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन कैपिटल, जिसमें स्किल, जिसमें एजुकेशन, जिसमें हेल्थ, इन पे ध्यान नहीं दें, तो यही यंग इंडिया कल को देश के एग्जिस्टेंस के लिए ही बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा।
तो आज उदित मिश्रा ने इस आर्टिकल में बताया कि कैसे ह्यूमन कैपिटल के लिए स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, इन तीनों के ऊपर इस गवर्नमेंट में जो बजट है वो डिक्लाइन हुआ है। इन तीनों चीज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर तो बजट बढ़ना चाहिए, हेल्थ के ऊपर तो बजट बढ़ना चाहिए, चाइना से कंपीट करने के लिए भारत में स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बट ये केवल बातें हैं। व्हेन इट कम्स टू द बजट, नथिंग हैज बीन डन, और वही आज हम लोग समझेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले जस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी आईएएस का इस समय का एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, जहां पे आइकॉनिक प्रो करके ये एक एक बैच है, एक प्रोग्राम है जिसमें केवल कुछ ही सीट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, कोर्सेज मिल जाएगा, वो तो है ही, जो भी जीएस के कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। 12 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके जो भी ऑप्शनल हैं आपको वहां पे उनके वीडियोस मिल जाएंगे। बट द बेस्ट पार्ट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग, इज यू कैन पर्सनली हैव or connect with me on video mentorship, jahan pe I can provide you UPSC guidance or non UPSC guidance, any guidance which you require to upgrade your career, to build your personality or whatever you require. You can straight away connect to me on a video call, right? And that, I think so, it's a great offer, thanks to an academy, obviously. आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहां पे आपको बाकी इकोनॉमी, आईआर, इन चीजों के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, यू विल बी गेटिंग ओवर देयर। एंड सी, दिस इज द आइकॉनिक प्रो विच इज द elitist of all. It is currently being offered at a early bird discount, जो डिस्काउंट आपकी शायद खत्म हो जाएगी, I'm not able to recall the date, but eventually it will be over. इसमें आप देख सकते हो everything is unlimited, everything is included, और जो मेंटोर्स हैं उनके साथ तो आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा, बट दिस इज वेरी यूनिक, जो केवल आपको आइकॉनिक प्रो में मिलेगा, वेयर यू विल बी गेटिंग 1-to-1 वीडियो मेंटोरशिप विद एजुकेटर्स। यू कैन ऑल्सो अप्लाई माई कोड, जिसके ऊपर आपको इस आइकॉनिक प्रो में और फर्दर डिस्काउंट मिल जाएंगे। सो see you students on 1-to-1 video call. Let's try to shape your personality. Okay, let's come to now the budget allocation. अब देखिए, बजट एलोकेशन को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट, द 3 पिलर्स फॉर ह्यूमन कैपिटल, क्या इसके ऊपर बजट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है? अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या? यहां पे मैं एब्सोल्यूट अमाउंट की बात नहीं करूंगा कि एजुकेशन के ऊपर कल 100 रुपए खर्च हुए थे, अगर लेट्स से लास्ट ईयर गवर्नमेंट स्पेंडेड 1000 रुपीज, और उस 1000 रुपीज में से गवर्नमेंट ने 100 रुपए खर्च किए, विच मीन्स 10% ऑफ द बजट, मतलब 10% ऑफ द मनी विच गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग इन द एंटायर ईयर, दे आर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। तो अगर एक साल में सरकार टोटल 1000 रुपीज स्पेंड करती है, तो 10% कहां स्पेंड कर रही है? एजुकेशन। So this is the absolute spending on the budget. This is the proportion of money being spent on education. Let's say next year government ने 2000 rupees spend किया, और गवर्नमेंट ने लेट्स से जो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया वो था आपका 150, विच मीन्स 150 रुपीज का एब्सोल्यूट स्पेंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे खर्च किया आउट ऑफ 2000। अब प्रोपोर्शन कितना है? 7.5% हो गया, मतलब 2000 का 7.5% जो है स्पेंडिंग दैट गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑन एजुकेशन। अब सरकार का ये कहना है कि देखिए, इस साल मैंने एजुकेशन के ऊपर ज्यादा खर्च किया, मैंने तो 150 रुपए खर्च किया, लास्ट ईयर मैंने 100 रुपए खर्च किया था। बट ये गलत है। अगर आपको ये समझना है दैट वेदर गवर्नमेंट हैज सीरियसली इंक्रीज्ड, then you cannot think in absolute sense. You have to discuss, or you have to consider the proportion of the total money, उस proportion कितना आपने एजुकेशन के ऊपर खर्च किया है, and that you can say that you can see over here is कि वो proportion has declined from 10% to 7.5%। इसीलिए उदित मिश्रा ने अपने इस आर्टिकल में कहा है दैट गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है एब्सोल्यूट अमाउंट पे आप जज करो वेदर वी आर स्पेंडिंग मोर और नॉट, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। Rather, what matters to is the proportion of money going into the education, वो है, बिकॉज ये बताता है आपकी प्रायोरिटी। पहले आप 10% अपने टोटल खर्च का एजुकेशन पे खर्च कर रहे थे, अब केवल 7.5% आप अपने टोटल खर्च का एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो, which absolutely means that your priority and education has come down. So what not matters is absolute amount of money you are spending. What matters is
the proportion of money out of your total spending which you are spending on education or any other thing, that basically reflects your priority. And that's why उदित मिश्रा ने इसी तरीके से परसेंटेज में एनालिसिस किया है क्या हुआ है। अब देखिए यहां पे क्या है, मैं स्ट्रेट अवे इस ग्राफ पे आ जाता हूं। अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट अगर मैं बात करूं तो 2013-14 का, बिफोर प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर, ये गवर्नमेंट का डेटा है तो इसलिए इसमें कोई आप गलत नहीं कह सकते इस डेटा को। 4.6%। सो 2013-14 में इफ गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग 100 रुपीज, उसका 4.6% वाज गोइंग ऑन टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। नाउ व्हाट इज द शेयर? 2.5। 2.5। सो एब्सोल्यूट में तो बढ़ा होगा बिकॉज 4.6% ऑफ द स्पेंडिंग। अब 2013-14 में गवर्नमेंट ऑब्वियसली स्पेंड कम करती होगी, आज ज्यादा स्पेंड कर रही है, तो एब्सोल्यूट अमाउंट में द वैल्यू हैव इंक्रीज, नो डाउट, no questions over there. But what about priority? Out of 100 rupees which you are spending over here, 4.6% was going on to education. Or 500 rupees which you are spending over here, 2.5% is going on to education. So in absolute sense, you are spending more on education. But when it comes to the proportion of money which you are spending on education, that has significantly come down, and that reflects your declining priority on education. Okay, let's talk about Department of Higher Education. Higher education पे आप कितने खर्च कर रहे हो? Higher education पे 2013-14 में 1.6% था, now it's 1.0%. That's again a matter of concern. इसलिए तो आज AI का कोई रिसर्च इंडिया में नहीं हो रहा है. The IITs, IIMs lack serious funding. चलो ठीक बात है, ये हो गया एजुकेशन की बात। हेल्थ के ऊपर देखते हैं। हेल्थ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोविड ने बताया वेकअप कॉल कैसे हुआ हेल्थ का। आज इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कैंसर हब इंडिया बनते हुए दिख रहा है। हाउ मच गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ? लेट्स लुक एट दैट डेटा ऑल्सो। हेल्थ पे स्पेंडिंग था 1.9% इन द प्री मोदी एरा। इन द प्रेजेंट टाइम्स द मनी गोइंग ऑन हेल्थ इज 2%, मतलब स्टैग्नेंट है चीज, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है, वहीं अटकी। सो एजुकेशन पे बजट तो हाफ हो गया, 4.6 से 2.5। हेल्थ में बजट सेम रहा। स्किल डेवलपमेंट पे जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, आप देख ले मोदी गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, स्किल डेवलपमेंट में कोई भी परसेंटेज में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। तो जब तीनों ह्यूमन पिलर, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट पे आपकी प्रायोरिटी इंक्रीज नहीं हुई है, तो क्या चाहते हैं, कैसे बनेगा ये भारत विकसित? फिर मोदी गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं नहीं, देखिए ये बात सही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इस पे स्पेंडिंग आप देख सकते हैं, जो पहले बहुत ही कम हुआ करता था, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 5.8%। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाईवेज पे, ये सब चीजों पे खर्च है। और ये बात सही है। इस गवर्नमेंट में एक चीज जो बहुत अच्छी बनी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, ये सब, वाटरवेज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर किया है क्रिएट, जिससे इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट। बट द क्वेश्चन इज कि सड़क तो बना लोगे, लेकिन अगर उस सड़क को यूज करने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा तो उस सड़क का कोई काम नहीं। अगर उस सड़क को आपने बनाया और वो वर्कर जिसने वो सड़क को बनाया वो 10 साल के बाद भी उसी हालत में है, तो उस सड़क बनाने को कोई फायदा नहीं। तो इसलिए ऑल्दो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस कर रहे हो, फिजिकल कैपिटल पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, बट जिस तरीके का डेटा यहां पे देखने को मिल रहा है, ह्यूमन कैपिटल पे फोकस जो है वो बहुत ही कम है। That's why it clearly shows that the government is focused on building physical capital at the cost of human capital.
इसलिए एजुकेशन पे प्रायोरिटी आप देख रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की मैं बात करूं तो वो हाफ हो चुका है एज व्हाट इट वाज 12 ईयर्स अगो, और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है वो जितना हुआ करता था आज उसका केवल 60% ही है। हेल्थ में भी आप देख सकते हैं इंडिया इज अ हब ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है उसमें कहा गया था, बट स्टिल हेल्थ पे जो बजट है वो कम हुआ है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। अगर मैं बात करूं 12 साल पहले एजुकेशन और हेल्थ दोनों मिला के इनका जो प्रोपोर्शन था आउट ऑफ द टोटल स्पेंडिंग इट वाज 6.5%, और जो आपकी हाईवे की मिनिस्ट्री है उसका केवल 1.8% था। बट आज हाईवे मिनिस्ट्री की 5.8% है और एजुकेशन हेल्थ का मिला के 4.5% है, which means this government is focusing on physical capital, infrastructure capital, not on human capital. इसीलिए लास्ट में मुझे एक कोट याद आता है जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ का, और उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुली कहा था, आई एम वरीड अबाउट आवर टेंडेंसी टू ओवर इन्वेस्ट इन थिंग्स एंड अंडर इन्वेस्ट इन पीपल, right? So we don't want gardens to be there, we want good peoples to walk around that road. And for good people, you need to focus on physical human capital. Please tell me your opinion without any biasness. Forget about the protest. आप दिल से बात करो और बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या रिफॉर्म्स आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. And are you happy with this government when it comes to human capital? Or are we lacking somewhere? Please let me know your views in the comment box. I would be very, very happy to read that and comment if possible. See you again some other video, ladies and gentlemen. Take care. Goodbye.